अभी कुछ समय पहले मड़ियाहो विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा हसनपुर में जांच आई थी। जांच के दौरान शिकायतकर्ता का आरोप था कि कई ऐसे कार्य हैं जिस पे काम नहीं कराए गए हैं, तब पर भी भुगतान कराया गया है। मामला मनरेगा का बताया जा रहा है। एक तरफ सरकार गांव को चमकाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, वहीं गांव के प्रधान द्वारा लगातार जनता के बीच में गुमराह कर पैसे की निकासीकरण की जा रही है। इस तरीके का शिकायतकर्ता कमलेश यादव का आरोप था। लेकिन जब मैं अधिकारी से जांच करने के बाद उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया तो अधिकारी बयान देने से कतरा गए और भागने लगे। कहें कि हम बयान नहीं दे सकते हैं, जांच के बाद रिपोर्ट लगाएंगे। लेकिन वहीं गांव वालों का भी आक्रोश है और विरोध है कि यह जांच के दौरान तमाम तरीके की बातें करते थे ताकि जनता उग्र हो जाए। मेरे बीच में मौजूद हैं ग्राम सभा हसनपुर के पूर्व प्रधान, और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत काम किया है। अभी इसमें प्रधान नहीं है, वर्तमान में प्रधान कोई और है। तो ये जो आरोप लगे हैं इसमें कितनी सच्चाई है प्रधान जी? आरोप ये नाला 95 में ऊसर सुधार हमारे यहाँ जमीन के लगाया है अधिकारी। ऊसर सुधार से विश्व बैंक से ये बना है। बांसदेव के एक पोखरी है, उसी से खुदाई की गए वो ड्रेन में नदियाँ ड्रेन में मिली है। जहाँ ना रहा वहाँ चक रोड पर कहीं नाला बनाई गया, विश्व बैंक से खुदान बा। और ये पर 5 पुल बड़ा बड़ा विश्व बैंक बना बा। 2 एकड़ जो टेकारी से मार गया एक पर बना बा। उसके बाद हर खड़ंजा है, ये पर 2 नाला बना है। एक जो मधईपुर से जो सड़क आई पर एक पुल बना है बड़ा। एक फिर उधर जाए कि फिर एक नाला पुल देखो ऊपर जाके बना। तो इतना पुल उस समझ बना। और ये नाला हमेशा सिंचाई विभाग में साल भर में एक ना सफाई होत मशीन से। हाँ, तो सिंचाई विभाग से जब मेरी बातचीत हुई तो फ़ोन के दौरान कल, तो उन्होंने बताया कि यह सिंचाई विभाग द्वारा ये खुदवाया गया है, साफ कराया गया है ड्रेन को। लेकिन प्रधान का भी प्रधान अपने ग्राम निधि में उसमें यह दिखा है कि मनरेगा द्वारा 650 मीटर काम कराया गया है जिसका भुगतान कराया गया है। वो झूठ कराया है, वो नहीं कुछ कराया है उसमें, वो झूठ बोल रहा है। मशीन से जो मशीनों से खुदाई सरकारी से आधी दूर हो जा रहा है, आधी दूर छोड़ चला गया। तो प्रधान उसमें काम कुछ नहीं कराया? प्रधान कुछ नहीं उसमें कराया, एकदम झूठ बोल रहे हैं। तो आज अभी जांच आई थी तो आप जांच में शामिल हुए थे? जांच में हम शामिल रहे। क्या वहाँ का अधिकारी से क्या बातचीत हुई कुछ? अब अधिकारी तो कहते हम कार्रवाई करेंगे, अब क्या करें क्या ना करें, अब देखिए क्या करते हैं। तो जांच के दौरान तो जनता को उग्र करने का प्रयास किया गया तमाम तरीके के अधिकारी। हाँ, तो जनता तो बयान बने जैसे जनता तो जैसे फर्जी दिखाएं तो उत्साहित था है, क्रोश है। तो जनता तो कुढंग को जैसे बोल लेता तो वो जनता के रोक पाए। तो अधिकारी आश्वासन दिए हैं? हाँ, शासन दिए हैं, देखिए क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? तेज बहादुर यादव, पूर्व प्रधान हसनपुर। तो मेरे बीच में तेज बहादुर यादव जी थे, अभी शिकायतकर्ता मेरे बीच में मौजूद हैं। तो कमलेश जी बताइए, अभी आज आए थे, क्या बातचीत हुई अधिकारियों ने सभी बिंदुओं पे जांच किए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जी, बयान तो नहीं दिए अधिकारी, क्या लगता है पूछने के प्रयास? बयान तो नहीं दिए हैं, हो सकता है उनको कुछ दबाव होगा। जी, क्यों कहाँ सुनी हो गई थी हल्ला गुल्ला, क्यों समरसेबल के पास जहाँ सामुदायिक शौचालय वहाँ बातचीत होने लगी? मनरेगा जी साहब कुछ आवेशित हो गए थे। अब कार्य कराया नहीं गया, भुगतान किया गया तो ग्रामीणों में थोड़ा सा आक्रोश था। तो जेई साहब भी आवेशित हो रहे थे, पता नहीं क्यों। जी, तो आपको क्या लगता है कब तक रिपोर्ट मिल जाएगी? उनको 3 दिन का समय दिया गया। अभिलेख अभी तक जो है कुछ अभिलेख भी साथ में नहीं लेके आए थे। न तो मौके पे ग्राम प्रधान उपस्थित थे, न तो रोजगार सहायक उपस्थित थे, और संबंधित जो सचिव हैं उन्होंने जो है अभिलेख भी नहीं लेके आया था। तो उनको 3 दिन का समय दिया गया है इससे संबंधित जो भी अभिलेख है उसको जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। जी, आप मुलाकात वहाँ देखे, भीड़ भाड़ कैसी थी? हाँ देखे, बहुत बढ़िया ढंग से देखे। क्या लगता है जांच हो जाएगा? नहीं, उसमें कुछ डाउट लगता है। जिस तरीके से अधिकारी वहाँ बोल रहे थे, जिले के अधिकारी से लेके सेक्रेटरी वगैरह जो भी आए थे, अपना जेई आए थे नरेगा के, उन्होंने जिस हिसाब से आक्रोश दिखा रहे थे, एक बात में झगड़ा की बात बोल रहे थे कि लोग आक्रोशित हो जाए, झगड़ा हो जाए। लेकिन हम लोग ने बात को रखा, झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। उस हिसाब से लग रहा है कि इसमें कुछ दाल में काला है, दाल में काला है, इसमें गोलमाल है। अधिकारी पैसे पर लगता है कि कुछ उसमें बिक चुके हैं, इसीलिए डाउट लगता है। क्योंकि जब जांच हुई, एक ही चीज़ का जब पैसा निकाले और
कमलेश यादव ने उसका इंटरनेट से बिल निकाला, और बिल निकालने के बाद जब कंप्लेंट डीएम के यहाँ किया, करने के बाद तो यहाँ जीरो किया गया। इसका मतलब क्या है? गांव को अंधकार में गांव ढकेला को अंधकार में, जनता का पैसा, गरीबों का। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि आप निरपेक्ष सरकार चला रहे हैं और अधिकारी यहाँ मनमानी कर रहे हैं। गांव में एक भी काम, कम से कम 100 रुपया आया तो 60 पैसे काम तो होना आपका चाहिए। कहना है कि दाल में काला है? दाल में काला है। काम बिल्कुल कुछ गांव में नहीं हो रहा है। जो पुराना है उसी की रिपेयरिंग करके पैसा लूटा जा रहा है। बेंच का भी पैसा लूटा गया, तमाम प्रकार के पैसे लूटपाट हुए। जनता का टैक्स कट रहा है। सरकार कहाँ सोई है, अधिकारी कहाँ सोए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। जनता त्राईमान हुई है। न तो खड़ंजा कहीं सही ढंग से हो रहा है, न नाला। हमने बीच में बरसात हुई, पानी गाँव डूब गया हमारा। हमने कहा भैया यहाँ पाइप डलवा दो जेसीबी से खुदवा के, उसने ना बोल दिया। अभी हमारे बीच में एक भाई साहब है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मनोहर राज बहादुर साहब। गए थे आप वहाँ? हाँ साहब गए थे। क्या लग रहा था वहाँ का माहौल, जांच जो अधिकारी कर रहे थे? माहौल साहब तो वहाँ ठीक ना साहब, मतलब है सफाई नहीं हुई, और जो अपना देखे लिखे पढ़े जेसीबी से खुदा गया, मतलब सामने खुदाया गया, फिर बाद में इधर खुदाया गया, बीच में से छोड़ा गया है। हाँ, और हम लोग सब, आप लोग मतलब परिचय के तो मेहरारू लड़का सब देखे हैं कि जेसीबी से खुदाई उसकी हुई है। नरेगा से किसी नहीं हुई है, और नरेगा का आदमी जो मतलब खुदाई किए थे उस लोगों को सामने नहीं किया गया। जी हाँ, तो ये बताइए भैया, वहाँ क्या बात हो गई थी जो थोड़ा बहुत माहौल गर्म हो गया? माहौल गर्म हो गया था। वहाँ साहब एक जेई साहब आए थे, जो है वो क्या थे सर, मनरेगा जेई थे। उन्होंने धमकी देकर जो है हम लोगों से बयान लेना चाह रहे थे, जिस धमकी पर जो किसी ने डरा नहीं ना कुछ किया। वो चाह रहे थे कि विवाद हो जाए, विवाद होने के बाद जो है सारे कार्यक्रम बंद हो जाए। इसलिए हम लोगों ने अपनी शांति बनाए और तो कुछ आप कहे लोग नहीं। जांच करवाए, जांच आश्वासन पूरी कराई। जांच कराने पर जो है साहब ने कहे हैं कि 3 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट, हलफनामा सहित जो है मनरेगा के सारे लोग ने उसमें अपनी सपुर्दी दाखिल करेंगे। अगर दाखिल नहीं करेंगे तो इसके खिलाफ, प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद जो है उसमें प्रधान, न मौके पर प्रधान थे, न तो प्रधान सचिव थे, और न प्रधान के सारे कोई अभिलेख भी नहीं मौके पे थे, न सेक्रेटरी, किसी ने कोई अभिलेख भी लेकर नहीं आए थे। और मौके पर जाकर साहब ने सब जगह 100 मीटर पर देख किए हैं, और साहब ये संतुष्ट है कि यह जीसीबी से नाला सफाई हुई है। तो ये हमारे मुख्य अधिकारी ने संतुष्ट। यह हसनपुर ग्राम सभा है, और मैं आपको बता दूं 2-3 दिन से मैं हसनपुर गांव का स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। स्ट्रिंग ऑपरेशन के दौरान पता चला कि मनरेगा में काम कोई और कर रहा है और पैसा किसी और के खाते में जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे जॉब कार्ड के मजदूर हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तब पर भी उनके खाते में पैसा जा रहा है। इतना तक आरोप है। वो पैसा जो जॉब कार्ड वाला जो मजदूर है, वो कहा कि मुझे जितनी बार पैसा आता है उतनी बार मुझे 200 रुपये प्रधान के पुत्र द्वारा देकर पैसा निकलवा लिया जाता है। अब देखना है कि आगे क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आज अधिकारी ने बयान देने से कतरा गया, ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अधिकारी भी मिले जुले हुए हैं। ऐसे आप देखते रहे आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।